ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसा हथियार है जो सबसे शक्तिशाली है, जिसके बिना बाजार को समझना कह सकते हैं लगभग नामुमकिन है। ये वो भाषा है जिसमें बाजार बात करता है, अपनी भावनाएं बताता है। अगर ट्रेडिंग को लेकर आप गंभीर हैं, तो ये विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक सवाल है, जब कोई चार्ट देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? क्या सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई हरी और लाल लाइनें, या उस चार्ट के अंदर छिपी हुई असली कहानी को पढ़ा जा सकता है? क्योंकि सच तो यही है कि हर एक कैंडल एक कहानी सुनाती है। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की एक जंग की कहानी है, और जो ट्रेडर इस कहानी को पढ़ना सीख जाता है वो बाजार की नब्ज पकड़ लेता है। कैंडलस्टिक विश्लेषण का पूरा दर्शन इसी एक विचार पर टिका है। सदियों पहले जापान के एक महान व्यापारी मुनेहिसा होमा ने कहा था, बाजार सिर्फ नंबर नहीं है, बाजार इंसानी भावनाओं का आईना है। लालच और डर, उम्मीद और निराशा, ये सब कुछ हमें इन कैंडल्स में साफ दिखाई देता है। तो इस विश्लेषण में हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले चावल की गुप्त भाषा को जानेंगे, फिर बाजार युद्ध की रचना को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एकाकी संकेत, दो की शक्ति और पुष्ट निर्णयों को, और अंत में एक ट्रेडर का असली किनारा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें 300 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जो जापान के हलचल भरे चावल बाजारों से शुरू हुई, जहां व्यापारियों ने बाजार की भावनाओं को समझने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला था। 18वीं सदी की बात है। मुनेहिसा होमा नाम के एक जापानी चावल व्यापारी ने कीमतों के उतार चढ़ाव को समझने के लिए इस तरीके को बनाया। उन्होंने महसूस किया कि बाजार की भावना को समझना सिर्फ मांग और आपूर्ति से कहीं ज्यादा जरूरी है। और आज देखिए, 300 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स, बैंक्स और पेशेवर ट्रेडर्स सभी इसी जापानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इसकी सदाबहार प्रासंगिकता का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, तो चलिए अब इस बाजार युद्ध के हर सिपाही यानी हर कैंडल की शारीरिक रचना को समझते हैं। हर कैंडल के 4 हिस्से होते हैं, और हर हिस्सा हमें उस जंग के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देता है। सबसे पहले आता है ओपन। यह वो कीमत है जहां से उस समय के लिए जंग शुरू होती है। यह वो शुरुआती लाइन है जहां खरीदार और विक्रेता आमने सामने आकर खड़े होते हैं। फिर आता है क्लोज। ये उस जंग का नतीजा है। दिन के अंत में कीमत कहां बंद हुई, ये बताता है कि जंग आखिरकार जीती किसने। इसके बाद है हाई। ये उस अवधि का सबसे ऊंचा बिंदु है। ये दिखाता है कि खरीदार यानी बुल्स कीमत को कहां तक धकेलने में कामयाब हुए। ये उनकी ताकत का शिखर था। और अंत में लो। ये उस अवधि का सबसे निचला बिंदु है। ये दिखाता है कि विक्रेता यानी बेयर्स बाजार को कितना नीचे खींच पाए। ये उनकी ताकत की चरम सीमा थी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, बॉडी और विक्स। कैंडल का जो मोटा हिस्सा होता है यानी बॉडी, वो हमें सीधे सीधे बताता है कि जंग किसने जीती। अगर बॉडी हरी है तो मतलब खरीदार जीते, अगर लाल है तो विक्रेता। और जो पतली लाइनें होती हैं जिन्हें विक्स या शैडो कहते हैं, वे हमें हाई और लो बताती हैं। वे इस बात की कहानी सुनाती हैं कि जंग कितनी भयंकर थी और किस लेवल पर कीमत को रिजेक्ट किया गया। अब जब एक कैंडल को पढ़ना आ गया है, तो चलिए पैटर्न के पहले स्तर को समझते हैं। कभी-कभी एक अकेली कैंडल भी बाजार की भावना के बारे में एक बहुत शक्तिशाली सुराग दे सकती है। सबसे पहले है डोजी। इसे बाजार की दुविधा का प्रतीक समझिए। जब खरीदार और विक्रेता एक दूसरे को थका देते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता, तब ये प्लस जैसा निशान बनता है। ये एक संकेत है कि मौजूदा ट्रेंड की सांसें अब उखड़ रही हैं। अब आता है हैमर यानी हथौड़ा। इसे कमबैक किंग भी कहा जा सकता है। जब बाजार नीचे जा रहा हो और एक छोटी बॉडी वाली कैंडल दिखती है जिसकी निचली वेक बहुत लंबी हो, तो ये एक हैमर है। इसकी कहानी सिंपल है। विक्रेताओं ने कीमत को बहुत नीचे धकेला, लेकिन खरीदारों ने एक जबरदस्त वापसी की और कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। ये एक मजबूत बुलिश रिवर्सल का संकेत है। हैंगिंग मैन दिखने में तो हैमर जैसा ही है, लेकिन इसका स्थान ही सब कुछ बदल देता है। जब ये एक अपट्रेंड के टॉप पर दिखाई देता है तो ये एक खतरे की घंटी है। ये बताता है कि विक्रेता अब खरीदारों के किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शूटिंग स्टार यानी टूटता तारा, ये खरीदारों की विफलता की कहानी है। ये एक अपट्रेंड के टॉप पर बनता है।
इसकी लंबी ऊपरी विग दिखाती है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विक्रेताओं का दबाव इतना ज्यादा था कि वो कीमत को वापस नीचे खींच लाए। ये ऊंची कीमतों का रिजेक्शन और एक मजबूत बेयरिश रिवर्सल का संकेत है। और फिर है इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा हथौड़ा। ये डाउन ट्रेंड के दौरान खरीदारों के लिए उम्मीद की एक किरण है। ये दिखाता है कि खरीदारों ने नीचे से कीमतों को ऊपर उठाने की कोशिश की। भले ही वो ऊंचाई पर टिक नहीं पाए, लेकिन ये उनकी ताकत का पहला संकेत है कि वो अब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक कैंडल हमें सुराग देती है, लेकिन जब दो कैंडल एक साथ आती हैं तो वो एक ज्यादा भरोसेमंद और पक्का संकेत बनाती हैं। यहां से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ये एक पूरी तरह से कब्जे की कहानी है। एक डाउन ट्रेंड में एक छोटी लाल कैंडल के बाद एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। इसका मनोविज्ञान सीधा है। विक्रेताओं का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया है और खरीदारों की एक नई और मजबूत लहर ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। इसके ठीक विपरीत है बेरिश एनगल्फिंग। एक अप ट्रेंड में एक छोटी हरी कैंडल के बाद एक बड़ी लाल कैंडल आती है जो उसे पूरी तरह से निगल जाती है। ये विक्रेता द्वारा एक तेज और जबरदस्त जवाबी हमला है जो खरीदारों की बढ़त को तुरंत रोक देता है और संकेत देता है कि अब कंट्रोल विक्रेताओं के हाथ में है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न खरीदारों की तरफ से एक जवाबी हमले की तरह है। एक दिन विक्रेता बाजार को नीचे गिराते हैं, लेकिन अगले ही दिन खरीदार न केवल नुकसान की भरपाई करते हैं बल्कि आधे से ज्यादा जमीन वापस छीन लेते हैं। यह एक मजबूत संकेत है कि नीचे एक किला बन चुका है। डार्क क्लाउड कवर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये आशावाद पर मंडराते काले बादल की तरह है। एक दिन खरीदार जश्न मनाते हैं, लेकिन अगले दिन विक्रेता एक तूफान की तरह आते हैं और उनकी आधी से ज्यादा बढ़त को निगल जाते हैं। ये एक चेतावनी है कि पार्टी खत्म हो सकती है। अब हम पैटर्न की सबसे शक्तिशाली श्रेणी में आ गए हैं। जब तीन कैंडल एक साथ मिलकर एक कहानी बताती हैं तो वे बाजार में बदलाव का सबसे मजबूत सबूत देती हैं। ये बहुत हाई कॉन्फिडेंस वाले संकेत होते हैं। मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा, ये तीन भागों की एक कहानी है। पहला भाग बिकवाली का एक अंतिम दिन, दूसरा भाग कंफ्यूजन का एक दिन जहां ट्रेंड रुक जाता है, और तीसरा भाग खरीदारी का एक निर्णायक दिन। ये एक नए अप ट्रेंड की सुबह की तरह है जो निराशा के बाद आशा का संकेत देता है। इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा, इसकी विपरीत कहानी है। ये एक अप ट्रेंड के शिखर पर दिखाई देता है। पहला भाग खरीदारी का अंतिम दिन, दूसरा भाग शिखर पर अनिर्णय का एक क्षण, और तीसरा भाग बिकवाली का एक निर्णायक दिन जो विक्रेताओं के कब्जे की पुष्टि करता है। 3 वाइट सोल्जर्स यानी 3 सफेद सिपाही, ये खरीदारों की सेना द्वारा एक अनुशासित और शक्तिशाली मार्च को दर्शाते हैं। ये पैटर्न लगातार 3 लंबी हरी कैंडल से बनता है जो लगातार टिकने वाले खरीदारी के दबाव का संकेत देता है। ये एक नए मजबूत बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। और अंत में 3 ब्लैक क्रोज यानी 3 काले कौवे, ये विक्रेताओं द्वारा एक अशुभ और शक्तिशाली बढ़त का संकेत है। लगातार 3 लंबी लाल कैंडल्स ये दिखाती हैं कि बिकवाली का दबाव बना हुआ है और ये एक महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत दे रहा है। तो अब इन सभी पैटर्न का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान और बुद्धिमानी में फर्क होता है। ये पैटर्न कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये ऐसे उपकरण हैं जिन्हें प्रभावी होने के लिए संदर्भ और समझदारी की जरूरत होती है। तो चलिए सिद्धांत से हटकर इसके व्यावहारिक उपयोग पर ध्यान देते हैं। शानदार एग्जीक्यूशन के लिए इन 6 नियमों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, ट्रेंड की जांच करें। बड़े ट्रेंड के दिशा में ये पैटर्न ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। दूसरा, प्रमुख लेवल्स पर ट्रेड करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनने वाले पैटर्न ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा, पुष्टि का इंतजार करें। चौथा, वॉल्यूम का उपयोग करें। ज्यादा वॉल्यूम पैटर्न की ताकत की पुष्टि करता है। पांचवां, टाइम फ्रेम पर विचार करें। बड़े टाइम फ्रेम ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी, छठा नियम, अपने जोखिम का प्रबंधन करें। इसे कभी ना भूलें। हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें, क्योंकि बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं होता और सबसे अच्छे पैटर्न भी फेल हो सकते हैं। तो अब बाजार की भाषा का ज्ञान है। अब सिर्फ लाइनें और बार नहीं दिखेंगे, बल्कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की जंग दिखेगी। उनकी भावनाओं, उनकी ताकत और कमजोरी को पढ़ा जा सकता है। तो अब सवाल यह है, जब कल चार्ट खुलेगा तो वो क्या कहानी सुनाएगा
और उस कहानी का उपयोग कैसे किया जाएगा, ये विचार सोचने के लिए है।